का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्सरसाइज आपका त्रिकोणमिति का 8.4 का क्वेश्चन पहला क्या है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को बदलिए कोट ए के पदों में। कह रहा है कि आपका कह रहा है व्यक्त की, यानी क्वेश्चन कर रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए सेक ए टेन ए को लाना है कोट ए के पदों में। तो ध्यान से देखिए, जब सोल्व करेंगे तो जिसमें लाना है उसी को लिखना है। तो लाना है कोट में तो कोट ए बराबर लिखना है कोट ए। अगर लाना रहता है साइन ए में तो साइन ए बराबर साइन ए। जगह हम लाना है दोनों को बराबर कर लेना। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक तो आपका यहाँ से एक लिख दिए। अब कोट ए का फार्मूला होता है, नहीं कोट थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा लंब होता है। तो आधार बटा लंब, यहाँ सब समझिए। आधार का मान आपका पता हो गया कोट ए और लंब का पता हो गया कितना एक। तो यहाँ से हमारा कर्ण निकाल लेना। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आपका आधार स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ से आपका हो गया। यहाँ से आपका कर्ण का मान, आपका लंब का आपका मान बताइए तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर मतलब कोट स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा कोट स्क्वायर। ये आपका अगर फार्मूला भी होता तो फार्मूला नहीं लगाएंगे जैसे वैसे, क्योंकि कोट मिलाना है। तो हमारा लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, कर्ण पता हो गया। बाकी जो फंक्शन पूछ रहा है पूछिए। साइन ए का मान कर रहा है कि हमारा बताइए कोट में क्या होगा। तो साइन ए, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान आपका रखना लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ से लंब का मान आपका है एक, तो यहाँ से एक रखेंगे। आपका कर्ण का मान है अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो लिखेंगे कोट स्क्वायर ए। यानी आपका साइन ए का मान आ गया कोट में, ये आपका हो गया। अगला पूछ रहा है सेक ए का मान बताइए कोट में। तो सेक ए का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान है आपका, कर्ण का मान निकाले हैं अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और बटा आधार, आधार का मान है कोट ए, तो लिखेंगे कोट ए। यानी आपका सेक ए का मान आ गया कोट में। उसके बाद आपका कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि 10 को बदलिए कोट में। तो 10 ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ से हो गया लंब बटा आधार। उसके बाद यहाँ से मान रखिए 10 है तो 10, लंब का मतलब होता है एक, आपका जगह पर एक। लंब का मतलब यहाँ दिया है एक और आधार का मतलब यहाँ से हो जाएगा कोट ए, तो यहाँ से हो गया कोट ए। यही आपका सब मान हो गया। साइन हो गया कोट में, सेक भी हो गया कोट में और 10 भी हो गया कोट में, सभी आपका कोट में हो गया। ध्यान दीजिए प्यारे स्टूडेंट, 10वां का एक्सरसाइज आपका त्रिकोणमिति 8.4 का क्वेश्चन नंबर आपका 2 देखेंगे। कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए में कह रहा है पदों में बदलिए। माने आपका कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति मतलब सेक के छोड़कर तो टोटल त्रिकोणमिति फंक्शन होता है 6 गो। जरा में कह रहा है सबको बदलिए सेक में, यानी 5 को बदलिए सेक में। तो ध्यान से देखेंगे, जिसमें बदलना रहेगा लिखने का तरीका, जिसमें बदलना रहेगा उसी को 2 बार लिख दीजिए। सेक ए बराबर लिख दीजिए सेक ए, जिसमें बदलना रहेगा उसी को 2 बार बराबर करके लिख दीजिए। अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, यहाँ से नीचे दे देंगे। अब ये सेक ए का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। यानी हमारा पता हो गया कर्ण और आधार, यानी कर्ण हो गया सेक ए और आधार हो गया एक। यहाँ से आप निकाल लीजिए लंब क्या होता है। तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर और माइनस हो जाएगा आधार स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर का मतलब हो गया सेक स्क्वायर ए और यहाँ से माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये इसका भी फॉर्मूला था लेकिन फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि लाना है सेक में। फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो सेक से हट जाएगा। आगे चलेंगे, आपका अब लाना है सेक को, कर रहा है सबको पद को सेक में लाना है। तो अब चलिए बारी बारी से लाना है साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से लंब बटा कर्ण हो गया। लंब का मान अभी निकाले हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए और -1 बटा कर्ण निकाले हैं आपका दिया हुआ है सेक ए। तो यहाँ से सेक ए। अब निकालिए साइन के बाद निकाल रहे हैं कॉस ए को आपका किस में, सेक में। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से लिखेंगे आधार बटा कर्ण। यहाँ से आधार का मान क्वेश्चन में आप देखिए कितना है, 1 है। अब बटा कर्ण आपका यहाँ से सेक है तो 1 बटा सेक ए हो जाएगा। उसी प्रकार से साइन हो गया, कोस हो गया, आगे लाइए 10। तो 10 ए बराबर होगा लंब बटा आधार।
तो यहाँ से लंब बटा आधार हो गया। अब आइए यहाँ से लंब आपका देल यहाँ से निकालिए, लंब निकाले हैं अंडर रूट है सेक स्क्वायर ए और -1 और बटा आधार, आधार है 1 तो बटा 1, एक नीचे लिखो चाहे नहीं लिखो रस कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। आपका साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, 2 गो और बच गया। आगे निकाल लीजिए आपका कोसेक ए। कोसेक ए का फॉर्मूला होता है वो आपका कर्ण बटा लंब होता है, तो यहाँ से कर्ण बटा लंब। अब यहाँ से आएंगे कर्ण आपका यहाँ से आपका हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए और -1 और बटा लंब आपका देखिए यहाँ से कितना है, कर्ण का मान था आपका सेक, इसलिए कर्ण के जगह पर लिखाएगा आपका सेक, तो यहाँ से हो जाएगा सेक। लंब के जगह पर आपका लिखाएगा लंब का मान, तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर 1 -1 और आएंगे 10 हो गया, तो यहाँ से आपका कोट ए निकालेंगे। अब यहाँ से चारों फंक्शन हो गया 5 आपका 4 गो, एक और बच गया कोट का। तो कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटा होता है यहाँ से आपका लंब। आधार का मान देखिए कितना, आधार का मान है तो 1 और लंब का मान है अंडर रूट है सेक स्क्वायर ए और -1 आपका है। यही आपका 5 फंक्शन हो गया। सब देखिए आपका सेक के फंक्शन में आपका मिल गया। यहीं तक आपका लास्ट का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 8.4 का क्वेश्चन नंबर ये 3 है। कह रहा है मान निकालिए। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बराबर बटा में कह रहा है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसी का कह रहा है मान ज्ञात करना। ध्यान से समझिए, अगर ये डिग्री का मान हम नहीं जानते और ये देखिएगा कि दोनों के जोड़कर 90 आ रहा है, ना साइन 63 डिग्री का मान जानते हैं ना साइन आपका 17 डिग्री का मान जानते हैं, लेकिन ये दोनों के जोड़कर अगर 90 आ रहा है तो अभी दोनों में किसी एक का फॉर्मूला लगाना, वो भी 90 वाला फॉर्मूला लगाना। फिर नीचे भी देखिए ना 17 डिग्री मान जानिएगा ना 73 का, आज दोनों के जोड़कर आएगा 90, तो दोनों में किसी एक का फॉर्मूला लगाना है 90 वाला। 90 वाला फॉर्मूला क्या होता है वो समझिए। यहाँ से आपका लिख रहे हैं साइन स्क्वायर 63 है तो साइन स्क्वायर 63 हम लिख देते हैं और प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला 90 वाला होता है कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 27 तो 27 स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर देंगे, बटा नीचे आएंगे। ये आपका फॉर्मूला लगाते थे, दोनों में किसी एक का फॉर्मूला लगाना, दोनों का नहीं लगाना, किसी एक का फॉर्मूला लगाना। तो हम क्या करते हैं पहले का फॉर्मूला लगाते थे, तो यहाँ से हो जाएगा फॉर्मूला साइन कॉस थीटा का फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का मतलब 17 स्क्वायर है तो हम स्क्वायर देंगे। अब प्लस अगर पहले वाला लगा दिए तो बाद वाला का नहीं लगाना है, किसी एक का लगाना है, कोई जरूरी नहीं पहले वाला का लगाना है या बाद वाला का, किसी की इच्छा कर रहा तो एक लगाना है। 73 जैसे था उसे लिख दिए। अब आइए साइन स्क्वायर आपका 63 है तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 90 में जाएगा 27 तो बचेगा 63 और बटा साइन स्क्वायर फिर 90 में 17 जाएगा तो बचेगा आपका 73 और प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा कितना 73। अब आइए ये स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। आप पढ़े होंगे फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का भी मान 1, 1 से भागा 1 में देंगे कट जाएगा तो बचेगा कितना 1, यानी यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को एक बात बताना चाह रहे हैं कि आप लोगों का पढ़ने में लगातार जारी रखिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है कि जारी रखिएगा तभी सफलता होगा, अदर बिना जारी रख ले सफलता आपको होने वाला नहीं है। स्वामी विवेकानंद की एक वाणी है, जागो और उठो, जब तक चलते रहो जब तक आपकी लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, क्योंकि सोने से कुछ नहीं होगा, आपका जागने से आपका सफलता की प्राप्ति होगा। इसलिए जितना आपका इच्छा हो सकता है संभव है उतना आप जाग के पढ़िए और प्रयास कीजिए कि आने वाला समय में आपकी बदलने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले अपने घर को रीति रिवाज बढ़िए और बदलिए। प्यारे स्टूडेंट, 10वां का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन 3 का दूसरा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है साइन 25 डिग्री का और कोस 65 प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री का मान क्या होगा ये निकालना है। अब देखिए तो साइन 25 डिग्री का मान जानने का नहीं आपका है, ना तो कोस 65 डिग्री का मान जानते हैं, ना तो 25 कोस का जानते हैं, ना तो साइन 65 का मान जानते हैं। ऐसे स्थिति में अगर नहीं मान जानते होंगे तो कंडीशन में हिसाब देता है, कंडीशन में देता है कि 25 और 65 को जोड़िएगा तो 90 होगा, यहाँ 25 और 65 को जोड़िएगा तो 90 होगा। नहीं, जिसका डिग्री का मान नहीं जानिएगा वो आपका कंडीशन में रहेगा और जोड़कर 90 आएगा। तो दोनों में जोड़कर 90 आ रहा है तो दोनों में किसी एक का फॉर्मूला लगाइए 90 वाला, किसी एक का, ऐसा नहीं कि आपको साइन एक लगाना है, कोई जिसका इच्छा करा उसका एक फॉर्मूला लगाइए। तो हम लगा रहे हैं साइन जैसे वैसे रहने देते हैं, इसमें हम लगा देते हैं कॉस का फॉर्मूला, तो कॉस 90 का फॉर्मूला लगाते हैं तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का मतलब हो जाएगा 65। अब ये दोनों में किसी एक का फॉर्मूला लगाना है
तो किसी एक का अपना लगाना, इधर आपका लगा दिए दोनों साइन, तो उधर प्रयास करें दोनों कर देते हैं कोस। ठीक, cos 25 है तो cos 25 रहने देते हैं, और इस साइन थीटा फलन 90 लगाते हैं तो cos 90 माइनस थीटा, थीटा का मतलब 65 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ से, ये साइन 25 है तो साइन 25 इंटू साइन 90 में जाएगा 65 तो हो जाएगा 25, प्लस cos 25 है तो cos 25 हो जाएगा, और यहाँ से इंटू cos 90 में जाएगा 65 तो हो जाएगा 25, यानी साइन 25 गुना साइन 25 तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 25, यानी यहाँ से साइन स्क्वायर 25 डिग्री, और cos 25 गुना cos 25 तो हो जाएगा cos स्क्वायर 25 डिग्री, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, यानी आंसर इसी का यही हो जाएगा आंसर।